भुलकपुर के इलाके डॉक्टर शेखर रेड्डी क्लिनिक के नजदीक बेरवन गली बस्ती जंक्शन के पास ड्रेनेज के पानी का एक तालाब सा बना हुआ था, जहां से आवाम को गुजरने में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। यहां तक कि नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए तकलीफ हो रही थी। कच्ची मोरी का उबलना बंद ही नहीं हो रहा था, जिससे मच्छरों की अफजाइश और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही थीं। मासूम बच्चे, ख्वातीन और ज़ईफ हजरात ज्यादा मुतासिर हो रहे थे। बार बार जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के अहदेदारों से वाजिद हुसैन ने नुमाइंदगी की, लेकिन कोई परवाह नहीं की गई। जब मासूम बच्चे गंदे पानी के इन्फेक्शन से मुतासिर होकर आदित्य अस्पताल में एडमिट हुए तो वाजिद हुसैन ने उनकी अयादत की और मासूम बच्चों के दर्द को देखने के बाद एहतजाज करने का फैसला किया। आवाम को हो रही इस तकलीफ को देखकर वाजिद हुसैन से रहा नहीं गया। उन्होंने खुद गंदे पानी में एहतजाज करना शुरू कर दिया। जब वाजिद हुसैन एहतजाज के लिए ड्रेनेज के गंदे पानी में बैठ गए तो आवाम ने उनका भरपूर साथ दिया। और मेरा डिमांड एक ही है, एस्टीमेट सैंक्शन कभी भी होने हमारे को उससे वास्ता नहीं है। अगर यही ओवरफ्लो चीफ मिनिस्टर के घर के सामने या गवर्नर के घर के सामने या कोई एमपी या एमएलए के घर के सामने अगर होता है तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर वहां पर काम किया जाता है। लेकिन शर्म की बात है, यहां पर कोई ड्रेनेज लाइन का साफ सफाई का काम नहीं हुआ। मीडिया में खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं और जीएचएमसी वाटर वर्क्स के आला अहदेदार पहुंचे और वाजिद हुसैन को एहतजाज खत्म करने की अपील की। लेकिन वाजिद हुसैन डटे रहे और मसले के हल करने के वाज़े तयक़ुन तक न उठने का ऐलान किया। जब अहदेदारों ने वाज़े तयक़ुन दिया और अवाम ने एहतजाज खत्म करने की इजाजत दी, तब वाजिद हुसैन धरने से उठे। जबान हो क्या कौन सा दिन हो? आज 400 माना सब जुम्मा हफ्ता है ना सब, तो 20 से मैं काम शुरू कर दो। क्यों था इतवार के दिन मैं नहीं कर सकता? मैं अगर आप लोग साहब जो बोल रहे पीर के दिन से काम शुरू होगा, अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं उठने के लिए तैयार हूँ। भुलकपुर की आवाम ने कामयाब नुमाइंदगी पर वाजिद हुसैन की गुलपोशी की और उन्हें दूध से नहलाया। वाजिद हुसैन की जिद्दोजहद यही नहीं रुकी। उन्होंने काम शुरू करवाकर ही दम लिया और काम के दौरान खुद निगरानी करते रहे और अपने तजुर्बे से काम के लिए मशवरे भी दिए, जिसको रूब अमल लाते हुए अहदेदारों ने काम को तकमील किया। उसी मकाम पर पहुंचकर वाजिद हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चैन की सांस ली कि एक नासूर जैसे कच्ची मोरी के मसले से भुलकपुर को नजात मिली और आवाम को राहत नसीब हुई।